Well, hello दोस्तों, let's start the concept of real analysis and here the chapter number first, that is elementary set theory and the countability. So first of all, let's see what is the definition of sets. So set होता क्या है दोस्तों? सेट को की सबसे जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है ना वो यही है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप कोई भी प्रॉपर कलेक्शन, ठीक है, प्रॉपर डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट्स की होती है उसको हम सेट्स बोल देते हैं. और वो जनरल होनी चाहिए, वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कॉमन होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए आपने कहा द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जिसको आप जेड के नाम से जानते हैं, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वो सेट हो गया. दैट सेट ऑफ इंटीजर्स वो आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए वो एक कॉमन है, मतलब स्पेसिफिक है. ऐसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक ए सेट है और सेट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो लाइक 1 2 3 4 और देर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट ए. सिमिलरली अगर आप कहते हो कि एक सेट बनाइए जिसके अंदर क्या हो, कलेक्शन ऑफ ऑल मूवीज़ ऑफ अक्षय कुमार, मान लीजिए, तो एक सेट है मेरे पास और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मूवीज़ ऑफ अक्षय कुमार मान लिया मैंने, तो ये भी क्या है, सेट है दोस्तों. बट अगर मैं इसको यहाँ ये बहुत बोल दूँ कि ऑल गुड मूवीज़ ऑफ अक्षय कुमार, तो वो कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि गुड मूवीज़ आपके लिए अलग हो सकती हैं, मेरे लिए अलग हो सकती हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए अलग हो सकती हैं. तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि सबके लिए एक जर्नल होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए. तो ये सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, और इसके लिए यहाँ पे एक आपको बताया भी गया कि इसका नोट पढ़ लीजिए. दिस डेफिनेशन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बट नॉट एब्सोल्यूट. ओके, तो ये कुछ नोटेशन है, हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो हम जर्नल नोटेशंस हमारे पास यूज़ होने वाली हैं पूरे रियल एनालिसिस के अंदर, दैट एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज़ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसको एन से लिखते हैं. और इसी तरीके से है सेट ऑफ इंटीजर्स, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखिए, और सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3. दिस इज सेट ऑफ इंटीजर. सिमिलरली द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको हम लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और इरेशनल नंबर्स बच्चों जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो जाता है पाई, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये इसको q कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी इसको लिख देते हैं. तो ऐसे ही मेरे पास और भी सेट्स हैं दोस्तों, जैसे मैं r लिखता हूँ, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है. ओके, आर से डिनोट किया जाता है. इस तरीके से आपको सी लिखा हुआ मिलेगा, कई बार सी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और आपको सी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कॉल सी. और नाउ एक आता है मेरे पास द रसल्स पैराडॉक्स. ये क्या है दोस्तों? ये पैराडॉक्स आपको बोलता है कि दैट देयर इज़ नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, दैट देयर इज़ नो सेट्स ऑफ ऑल सेट्स. तो ये क्या है कि ऐसा कोई सेट्स नहीं है जो सभी का सेट्स हो. जैसे कि मान लीजिए इसका आपने उसके थ्योरम को भी उसने प्रूफ दिया है कि हियर इज़ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, कि मान लीजिए अगर आप ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हो कि कोई सेट है जो सबका सेट हो सकता है. जैसे मान लीजिए आपने कहा x और x इज़ इक्वल टू a एंड a इज़ अ सेट, तो यानी कि x क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स है. तो x इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स एंड a इज़ आल्सो सेट्स. तो बाय डेफिनेशन x भी क्या है, सेट है. अगर x सेट है तो वो भी तो इसके अंदर होना चाहिए. तो एंड बाय डेफिनेशन ऑफ x, ये जो x है वो भी x को बिलोंग करेगा, एंड विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. तो इसका मतलब क्या है कि x द सेट ऑफ ऑल सेट्स, दिस इज इट नॉट पॉसिबल. सो देयर इज़ नो सेट्स ऑफ ऑल सेट्स, और इसको थ्योरम से भी आपको प्रूव करके दिखाया गया है. ओके, तो अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं दोस्तों जो हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाते हैं, दैट ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो सबसे पहली है मेरे पास यूनियन, दैट यूनियन ऑफ सेट्स. तो यूनियन को मैं किस तरीके से डिनोट करता हूँ, ए यूनियन बी से, एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. आई मीन टू से कि मान लीजिए आपके पास कोई ए सेट है और उसके पास कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 0 1 2, और सिमिलरली यू हैव अनदर सेट दैट इज़ बी सेट, और उसके पास मान लीजिए एलिमेंट है 4 3 1, and you have to find out the A union B.
तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन कहती है कि आपके पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो x के हों चाहे y के हों, यानी कि या तो x के हों या y के हों, और है तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4, ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि इसका हो चाहे इसका हो, इन दोनों को मिला के सारे एलिमेंट्स, रिपीट नहीं लिखने बट दोनों के सारे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएं, उसको हम यूनियन बोल देते हैं। सिमिलरली यूनियन के बाद सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी और इसके ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यूनियन को इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज़ द डिफाइंड दैट द यूनियन, लाइक जैसे मैंने अभी ए और बी लिखा था आपके पास, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कॉमन हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 4 है तो 5 है, बट इन दोनों की जब यूनियन करोगे 3 दोनों में कॉमन है तो 1 2 3 4 5 ये पूरा यूनियन बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 है, बी का अंदर 3 4 5 6 हैं, तो इन दोनों की यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इस दोनों की यूनियन में आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल भी आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स, बी क्या है, इरेशनल नंबर्स, तो इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। और आफ्टर दैट वी हैव द इंटरसेक्शन, और इंटर्स वहाँ और था, यहाँ दोस्तों एंड का यूज़ हम करेंगे। लाइक इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा या तो ए का एलिमेंट हो, सॉरी ए एंड बी, एंड का मतलब यह है कि दोनों के अंदर होना चाहिए वही एलिमेंट्स, आप इन दोनों के इंटरसेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो लाइक द एलिमेंट विच इज़ कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 3 इज़ द कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर मैं यहाँ इस सेट की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और बी के अंदर ओनली 3 जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन दैट ऑलवेज इक्वल टू ए, ओके, एंड इफ ए कंटेन बी देन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए। नीचे एग्जाम्पल से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, एक ए सेट है, बी सेट है, 1 2 3 4 और 3 4 5 6, तो इंटरसेक्शन बी में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एक 3 एलिमेंट है कॉमन और दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 कॉमन है, तो 3 और 4 जो कि इनकी इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए, एक सेट है मेरे पास 1/n, n बिलोंग्स टू n, और दूसरा सेट है -1/n, n, तो देखिए ये 1/n है, पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो डेफिनेटली इन दोनों की जब इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। अब इंटरसेक्शन में एक डिफरेंस होता है, इंटरसेक्शन एक अलग चीज़ है, डिफरेंस दो सेट्स का एक अलग बात है। तो अब बात करता हूँ मैं डिफरेंस की, तो दो सेट्स का डिफरेंस उसको डिनोट करते हैं दोस्तों a माइनस बी से, a माइनस बी, इट इज़ शोइंग द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो डिफरेंस कहता है कि आपका जो पहला सेट है ना उसका एलिमेंट आपको लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए डेफिनेशन ध्यान से देखिए कि वो सारे x आएंगे जो x a के हों एंड x b का ना हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, और यहाँ देखिए a माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a नॉट बिलोंगिंग टू b। सिमिलरली वी कैन डिफाइन b माइनस ए, इट मीन्स a माइनस बी एंड b माइनस ए दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं हो सकता। ओके, अब इसके भी एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, that is it is the by the Venn diagram you can see that this is a minus b and this is b minus a। ओके, तो एलिमेंट्स यहाँ पे भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, ये नोट में आपको बाद में रीड करेंगे, पहले ये एग्जांपल इसका रीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, बी में 4 5 6 7 8 है, तो a माइनस बी में देखिए 1 a का पहला एलिमेंट आना चाहिए, तो देखिए 1 नहीं है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, अब 4 यहाँ है तो कैंसिल हो गया, 5 है तो माइनस कैंसिल हो गया, 6 है तो कैंसिल हो गया, 7 है तो कैंसिल हो गया। यहाँ आप कहोगे यहाँ 8 बचा, बट इसका एलिमेंट नहीं लिखना, यानी कि इसका जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वही आपको लिखना है, इसका एलिमेंट्स माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। गेटिंग पॉइंट, तो ये a माइनस बी का रिजल्ट है। 1 2 3 यही एलिमेंट्स बचेंगे, 1 2 3, और ये 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, और 8 इसके पास है तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये है a माइनस बी का लॉजिक। अब a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं हो सकते, ये नोट डालीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। a माइनस बी कंटेंट करेगा a के अंदर और b माइनस ए कंटेंट करेगा b के अंदर। गेटिंग पॉइंट, a माइनस बी कंटेंट करेगा a के अंदर और b माइनस सी, यानी कि पहला सेट जो होगा वही उसमें जाएगा। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो a माइनस बी क्या है, 1 2 3, और ये देख लीजिए कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, a के अंदर, एब्सोल्युटली 1 2 3। और ऐसे अगर आप b माइनस ए बनाएंगे यहाँ तो क्या बनेगा, देखिए जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, इसी सेट से बना रहा हूँ मैं। तो 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, 7 से कैंसिल,
और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा दोस्तों, और कुछ नहीं बचेगा। वेल, तो दिस इज़ b माइनस ए। सो नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर। देखिए बच्चों, द बी ऑप्शंस आप यहाँ देखेंगे तो if a is equal to r, that is a set of real numbers, and b is equal to q, rational numbers, तो a माइनस बी करोगे तो r माइनस q करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों आपके पास, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो यानी कि पहले वाले सेट में से आपको दूसरे वाले सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमिनेट करने हैं आपको। और इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको एक सुपर सेट की ज़रूरत पड़ती है, तभी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। मान लीजिए आपको यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू के नाम से जानते हैं, तो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा तो उसमें से जब आप ए को माइनस करोगे तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है यू माइनस ए अगर आप करोगे तो दैट मस्ट बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ए आपको 1 2 3 4 5 गिवन है, यू है आपके पास यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि आप ए के एलिमेंट्स को इस यू में से एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो लाइक ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, उनको मैंने यहाँ से निकाल दिया, 6 7 8 9 10 बच गए और ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। ऐसे ही आपका नीचे वाला एग्जाम्पल है बच्चों, वो है आपका ए इज इक्वल टू क्यू है और यू इज इक्वल टू है आर। तो आर में से क्यू निकालोगे तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा और वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर्स का सेट। और नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट। पावर सेट्स क्या होते हैं दोस्तों, पावर सेट जिसमें से यानी कि उसके सबसेट्स की एक टाइप से कलेक्शन, उसको हम पावर सेट्स बोलते हैं। लाइक ए, और इसको लिखते हैं हम पी ए के नाम से। डिफाइन द सेट ऑफ दिस एक्स कंटेन्ड इन ए दैट पी इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो मान लीजिए आपके पास ना कोई सेट है, मान लो आपने ए सेट लिखा और वो है मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है। तो आप उसके सबसेट बनाइए, तो इसका पहला सबसेट क्या बन जाएगा दोस्तों 5, फिर क्या बनाएंगे आप 1, फिर क्या बनाएंगे आप 2, देन 3 और देन 1,2 और 2,3 एंड 1,3 और लास्ट बन जाएगा आपके पास 1 2 और 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसके क्या हैं, ये सारे इसके सबसेट्स हैं। और इन सबसेट्स की अगर मैं कलेक्शन करता हूँ, ठीक है, इन सब की एक कलेक्शन करता हूँ, इसको एक कलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको हम नाम देते हैं P ऑफ A, यानी कि पावर सेट ऑफ A। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। तो इसमें इसकी कार्डिनलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो देखो अगर ए के अंदर एलिमेंट्स से 3, तो उसके पावर सेट यानी कि सबसेट कितने बने 8। ओके, तो यानी कि ये है फॉर्मूला और इसको हम लिखते हैं किससे, 2 रेज़ टू पावर n से। इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए भी बोला जाता है, 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि आपको बताना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो ये आएंगे दोस्तों 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स है तो n रेज़ टू पावर 3, और ये कितने हो गए 8। तो आप काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने 8। तो इसको इस तरीके से आप मॉडुलस की फॉर्म में भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ ए यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं n है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों 2 रेज़ टू पावर n होंगे। ओके, तो इसको आप कार्डिनलिटी के से याद रखेंगे, दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ओके, चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल की हेल्प से और देखते हैं हम द पावर सेट ऑफ सम द गिवन सेट। और सेट आपको गिवन है a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और उसका पावर सेट बनाया है p ऑफ a दैट इज 5 x y z एंड x y y z। जैसे मैंने 1 2 3 वाला बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमने सेट ये बनाया है। और आप देख सकते हैं दैट कि इसके अंदर कितने होंगे 8 एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, दैट n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पावर सेट्स होंगे वो क्या होंगे 2 रेज़ टू पावर n मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3, और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे उस पावर सेट में कितने होंगे 8 होंगे, और वो इस तरीके से आपको डिफाइन कर रखा है। और इसके बाद आती है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मुझे 2 सेट्स चाहिए होंगे, उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। मान लीजिए एक सेट है A और दूसरा सेट होगा B, और उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं A क्रॉस B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है A और एक सेट है B,
कार्टेशियन प्रोडक्ट करते ही दो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होता है, जैसे ये ए कॉमा बी लिखा हुआ है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या कहती है कि ए क्रॉस बी अगर लिखोगे तो यहाँ पे दो एलिमेंट आएंगे, दो यानी कि टू टपल का एलिमेंट आएगा ए कॉमा, जिसमें से ए का होगा और बी किसका होगा, बी का होगा। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे सा एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है कि आपको ए दे रखा है दोस्तों क्या 1 2 एंड 3, और सिमिलरली बी आपको दे रखा है क्या 1 एंड 5। तो यहाँ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है किसकी, ए और बी की। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दे रखी है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा दोस्तों, तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, यानी कि एक एलिमेंट आपको इसका लेना है और एक एलिमेंट इसका लेना है। तो पहला 1 और 1 लेंगे, दूसरा भी उसका क्या लेंगे 1 लेंगे। इस तरीके से दूसरा एलिमेंट पहला 1 लेंगे, दूसरा क्या लेंगे 5 ले लेंगे। फिर आप चले जाएंगे 2 के पास, तो 2,1 बन जाएगा, देन 2,5 बन जाएगा, देन 3,1 बन जाएगा, एंड देन 3,5 बन जाएगा। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स आपके बन गए हैं। ओके, तो इसका आप एक नोट पढ़ते हैं हम जल्दी से कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं हो सकते। देन ए इज़ नॉट इक्वल टू व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी सिर्फ, एंड आल्सो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर द एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू 5 हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे सेट्स की बात थी, सेट्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। अब सेट्स के बाद ना एक वर्ड आता है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन क्या है, जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी बन गई तो यानी कि दो एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो गया यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ बन गया है। ओके, 1,1 है तो ये 1 और 1 दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। उन रिलेट करने वाले एलिमेंट्स को उठा के मैंने क्या कर दिया, जैसे ये एलिमेंट्स हैं मेरे पास, इनका कुछ ना कुछ मैं ना इनमें से कुछ अपनी तरफ से ऐसे एलिमेंट्स बना दूंगा जिसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो। मान लो मैंने रिलेशन बना दिया कि ऐसे एलिमेंट्स आए, रिलेशन वर्ड रिलेशन लिखा, ऐसे एलिमेंट्स आए जो सिर्फ ए कॉमा ए हो जिसके अंदर, ठीक है, जिसमें से ए किसका हो ए का, और दूसरा ए बी किसका हो, दूसरा ए किसका हो बी का हो। ओके, ए कॉमा ए। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है मेरे पास ए कॉमा यानी कि 1,1 वाला। तो वो एलिमेंट आपका किस में चला जाएगा, इस रिलेशन वाले सेट के अंदर चला जाएगा 1,1। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के से जनरेट हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे ही रिलेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे अच्छे से कि ए 1 2 3 है, बी क्या है 4 और 5। तो सबसे पहले आप इसके ऑर्डर्ड पेयर यानी कि बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 4 2 4 3 5 3 4 3 5 ऐसे बन जाएंगे। फिर वो कहते हैं रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन, कुछ भी रिलेशन डिफाइन हो सकता है भाई, भाई का, बहन का, चाचा, मामा, ताया, कुछ भी वो दे। तो x, y हमने रिलेशन बना दी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इवन आना चाहिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इवन आना चाहिए। तो आप देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स बन गए, आप कहेंगे जी इसके अंदर तो बहुत सारे बन जाएंगे। देखिए क्या बन जाएगा, 1,4 होगा कहीं ना कहीं, फिर 1,5 भी होगा, फिर 2,4 होगा, 2,5 भी होगा, 3,4 होगा और 3,5 होगा। इसमें से वो कहता है कि दो पेयर ऐसे लीजिए जिसमें से माइनस करो और मॉडुलस करो, वो क्या आ जाए, एक इवन नंबर हो। अब देखो मान लो इनमें से दो एलिमेंट लिए मैंने, एक 1 लिया, एक माइनस का 4, फिर उसका मॉडुलस कर दिया, कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। तो दिस इज़ नॉट इवन नंबर, तो ये तो ले नहीं सकते, यानी कि दोनों की माइनस क्या आनी चाहिए, एक इवन नंबर आनी चाहिए। 1 - 5 करोगे तो ये आ गया, एक आपके पास इवन नंबर आएगा 4 आएगा, यहाँ इवन नंबर आएगा 2 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी इवन नंबर आएगा 2 आएगा। यानी कि ये जो रिलेशन आप स्पेसिफाई कर रहा है उसके अंदर 3 ही एलिमेंट होंगे, एक होगा 1,5, एक होगा 2,4 और एक होगा दोस्तों 3,5। तो ये होता है रिलेशन। और रिलेशन भी आगे बहुत से टाइप्स होते हैं रिलेशन के। ओके, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और रिलेशन से ही मैं फंक्शन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि रिलेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रियल एनालिसिस में पूछे नहीं जाते, तो मैं इसके बाद फंक्शंस की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन की बात करेंगे। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अ सेट्स बच्चों। एक्चुअली तो मैं सेट्स को आपको थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ कि सेट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सेट्स शुरू किया था कि सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि सेट्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक जो सेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, क्यू का कॉम्प्लीमेंट सी से कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक ये रसल्स पैराडॉक्स है जो कहता है कि देयर इज़ नो सेट्स ऑफ ऑल सेट्स। और फिर हमने पढ़ी कि इस सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहली ऑपरेशंस थी दोस्तों क्या, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी क्या था, दो सेट्स के सभी एलिमेंट्स को यानी कि ए और बी दोनों में से कंबाइंड करके लिखना। फिर हमने पढ़ा
यूनियन के बाद हमने पढ़ा क्या, इंटरसेक्शन, तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन। फिर हमने पढ़ा इंटरसेक्शन के बाद उससे मिलता जुलता क्या था, डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी या b माइनस ए। और फिर हमने पढ़ा उसके बाद पावर सेट। ओके सॉरी, पावर सेट से पहले एक चीज़ और पढ़ी हमने, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा दोस्तों क्या, पावर सेट ऑफ दैट सम एलिमेंट, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनेटी बोलते हैं, ये भी हमने देखा। और इसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा, हमने पावर सेट्स के कुछ एग्जांपल्स किए और पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई रिलेशन किस तरीके से बन जाता है, वो रिलेशन की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन की बात करेंगे और धीरे धीरे हम कंसेप्ट्स को और बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।